हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी जिसमें जो हमारे सीएम हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, उन्होंने एक इशू अगेन रेज किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश का वो क्लेम देख रहे हैं चंडीगढ़ में 7.19% के आसपास। तो हम लोग आज इस बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे जो है सरकार इस चीज़ को क्लेम कर रही है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ जो है फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो 32nd मीटिंग हुई थी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की फरीदाबाद में, और इसके चेयरमैन जो थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने रेज किया था एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जिसमें इन्होंने बोला कि जो स्टेट है उसको लेजिटिमेट 7.19% शेयर मिलना चाहिए चंडीगढ़ के लैंड और एसेट्स में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैंडेट है अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 और इसको अपहेल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में। इस इशू को समझने के लिए हम लोगों को इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, जिसमें 2011 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और दूसरी तरफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1966 का, उसके में भी थोड़ी सी नज़र हम लोगों को डालनी पड़ेगी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी और उस रूलिंग में इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इज एंटाइटल्ड टू 7.19% ऑफ द शेयर ऑफ द पावर जनरेटेड फ्रॉम द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट एंड द ब्यास प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट कंपोजिट स्टेट ऑफ पंजाब के अंतर्गत उस समय पे आते थे। और इन्होंने बोला कि जिस दिन द अपॉइंटेड डे ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि 1 नवंबर 1966 को हुआ था, उस दिन से ही क्या होगा कि ये जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और जो ब्यास प्रोजेक्ट है उनका जो पावर जनरेटेड है उसका जो 7.19% शेयर है वो हिमाचल को जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका जो सेक्शन 78 क्लॉज 1 था उसको इन्होंने बेस माना, उसको देखा। ये जो सेक्शन है ये एस्पिरेंट डील करता है राइट एंड लाइबिलिटी इन रिगार्ड टू द भाखड़ा नंगल एंड द ब्यास प्रोजेक्ट। इसको इन्होंने आधार माना और इन्होंने देखा कि 7.19% शेयर जो है वो बनता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि ये जो शेयरिंग होगी अगर आप कंपोजिट पंजाब की जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसको इन्होंने आधार माना। उन्होंने ये देखा कि जब पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो जो पंजाब हिल एरियाज थे वहां से 7.19% ऑफ द पॉपुलेशन था कंपोजिट स्टेट का पंजाब का, वो ट्रांसफर किया गया था हिमाचल प्रदेश को। इसलिए इनकी जो शेयरिंग है इस पावर जनरेशन में वो भी इतनी ही बनती है, यानी कि प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे कंपोजिट पंजाब पॉपुलेशन शेयर। अब ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये कंक्लूजन ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक्चुअली में पावर शेयरिंग के ऊपर जो था ये जजमेंट दिया था, किसी भी तरह का लैंड और एसेट की शेयरिंग की बात जो है इसमें नहीं की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो इशू था ये पावर जनरेशन के शेयरिंग में था। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि किस तरह से फिर सरकार जो है वो 7.19% का क्लेम कर रही है चंडीगढ़ के इस एसेट के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, इसमें सरकार क्या मान रही है? सरकार का मानना है कि जब 2011 की जजमेंट की जब आप बात करेंगे तो बिकॉज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द 2011 जजमेंट, जिसमें हिमाचल्स एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन द 7.19% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंपोजिट पंजाब ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश इन 1966 is being extended logically by the government of the हिमाचल प्रदेश to argue that, सरकार ये मान रही है कि अगर पॉपुलेशन रेशियो डिटरमाइन करता है एंटाइटलमेंट इन द पावर प्रोजेक्ट, देन इट शुड also determine the entitlement in the composite Punjab's assets including the land and building located in the Chandigarh। क्यों? क्योंकि सरकार ये मान रही है, सरकार क्यों बोल रही है ऐसा कि अगर ये बोलते हैं कि देखो हुआ ये था कि इससे पहले 1967 में जितने भी ये सक्सेसर स्टेट्स थे, इन स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तौर पे जो कंपोजिट पंजाब की जो पावर शेयरिंग थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पंजाब को राउंड अबाउट 55% के आसपास का पावर शेयर मिला, हरियाणा को 35,
चंडीगढ़ को 3.5% और हिमाचल को 2.5% दिया गया। इसी के ऊपर केस जो था वो चला हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये 7.19% होना चाहिए और इसीलिए फिर कंपोजिट पंजाब पॉपुलेशन जो प्रिंसिपल था उसको अडॉप्ट किया गया कि इतना पॉपुलेशन शेयर हुआ था तो इतना तो यह बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस था वो एक्चुअली में पावर शेयरिंग के ऊपर था, ना कि किसी तरह की लैंड ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है, जो अभी भी 2.5% है, 7% अभी भी नहीं मिला है। पावर में भी अगर आप देखो वो भी पेंडिंग है। तो अब सरकार ये बोल रही है कि अगर वहां पे ये प्रिंसिपल अडॉप्ट हुआ है तो जो एसेट्स हैं उनके ऊपर भी जो है यही प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली में अप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यू कैन से बेस जो मान रही है, जहां तक मुझे लग रहा है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अगर आप यहाँ पे सेक्शन 64 देखें तो ये 64 एक्चुअली में डील करता है अपोर्शनमेंट ऑफ द एसेट्स और द लाइबिलिटीज बाय द एग्रीमेंट। यानी कि ये बात करता है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे लिखा है कि जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, अगर मान लीजिए एग्री दैट द बेनिफिट ऑफ द बर्डन ऑफ एनी पर्टिकुलर एसेट्स और द लाइबिलिटी, तो ये बोलता है कि अगर इन सक्सेसर स्टेट्स में किसी भी तरह के एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है तो इस एक्ट में जो रूलिंग दी गई है, फिर जो रूल्स बनाए गए हैं, तो उनको ना मानते हुए जो राज्य हैं वो एक्चुअली में उस एग्रीमेंट को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। और एग्रीमेंट में जो है फिर शेयरिंग जो है अभी तक तो 2.5% थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 7.19% होना चाहिए। तो सरकार ये बोल रही है कि देखो भाई, अगर तो यहां पे क्योंकि सेक्शन 64 डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी एंड राइट्स ऑफ द कंपोजिट पंजाब, तो इस एरिया को भी कंपोजिट पंजाब का हिस्सा ही था ये पहले भी। तो इसलिए सरकार ये बोल रही है कि अगर सेक्शन 78 के ऊपर पॉपुलेशन रेशो जो है वो अप्लाई हो सकता है तो सेम, क्योंकि एग्रीमेंट भी हुआ था और 64 भी बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको मान सकते हैं, ठीक है, ना कि जरूरी नहीं है कि अगर एक्ट में कोई रूलिंग दी है या कोई रूल यहाँ पे बनाया है। तो इसलिए सेक्शन 78 जो है ये बोलता है कि अगर इसके ऊपर पॉपुलेशन रेशो अप्लाई होता है तो जो सेक्शन 64 है उसके ऊपर भी सेम फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 7.19% का जो शेयर है चंडीगढ़ के जो लैंड्स और एसेट्स हैं उनमें भी सरकार जो है वो क्लेम कर पा रही है। ये आधार जो है मुझे लग रहा है कि सरकार जो है यहाँ पे बना रही है, इसीलिए सरकार जो है वो डिमांड कर रही है 7.19% का एसेट्स और लैंड इन द चंडीगढ़, राइट। तो अभी ये डिमांड फिर से राइज हुआ है, बहुत लंबा डिस्प्यूट है ये। लास्ट जो गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट ने भी इस इशू को रेज किया था। आने वाली अपडेट्स देखेंगे क्या इस पे कोई अपडेट आता है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ये इशू था, इस इशू को मैंने आपके सामने रखा और बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या आपको क्या लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश हमने की कि किस तरह से और क्यों और कैसे जो है वो सरकार एक्चुअली में क्लेम कर पा रही है इस पर्टिकुलर लैंड और एसेट्स के ऊपर, राइट। तो आज के इस लेक्चर में फिर इतना ही, मुलाकात होगी फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।